श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपधरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। वेद की भाषा में क्या क्या निरूपण किया गया है, वेद में क्या निरूपण किया है जगत के बारे में, जीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ये सब निरूपण को वो लोग एक डेफिनेट शेप देने को उनने पहले तो सुन के वहां पे मनोमंथन किया, वहां पे विचार किया और विचार करके जो उनको निकल के जो उनके सामने आयो आपको तत्व, वो जो शास्त्र जिसको अपन कह रहे हैं, वो आपको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया और वो कॉन्क्रीट फॉर्म है पुराण जो आगम है। तो निगम और दूसरी साइड है आगम। तो जो कॉन्क्रीट फॉर्म है वो आगम है। वो आगम को ये शशांक में 5 विभाग में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया। स्मृति, पुराण, दर्शन, काव्य, न्याय, आदि। आदि से और भी आ गए यहाँ में, वो कैटेगराइज नहीं किए पर जो बेसिक है उनको यहाँ ले लिए गए। तो स्मृति हो गए, पुराण हो गए, ऐसे स्मृतियां बहुत सारी हैं। स्मृति यानी ऋषि महर्षि ने जो सुन करके जो वेद को सुनियो, वह वेद को सुन करके वहां पे विचार कियो, वो और उनके आधार पर शास्त्र की रचना करी, वो स्मृति कहलाई। पुराण में उनको जो कुछ भी पूरे या इतिहास में, ये अलौकिक शब्द राशि के इतिहास में जो बेसिक हाइलाइट्स जो हुई, वो हाइलाइट्स को जब रख दी गई उनको कलेक्ट करके, जैसे टेस्ट मैच अपन देखने जा रहे हैं या वनडे अपन देख रहे हैं, वो वनडे को फिर अपन फाइनली क्या देख रहे हैं, रात को हाइलाइट्स देख रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं। ऐसे ही ये पूरा जो सारो ये सर्जन है, जो भगवान ने जो सारो सर्जन किया है, या सर्जन के इतिहास की जितनी भी जो हाइलाइट्स हैं, वो हाइलाइट्स को कलेक्ट करके एक जगह रख दी नहीं, वो बन गए पुराण। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरे
या सर्जन के इतिहास को समझ सको। क्योंकि मैंने तो 3 प्रश्न रख दिए थे ना, क्या हूँ कौन, हूँ क्या थी આવ્યો અને મને क्या જવું છે। वहां में भी यही चीज आ गई, बट अपने पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं है, अपने पास इतना टाइम ही नहीं है कि अपन ये सारे सर्जन को राइट फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के एंड तक अपन वहां पे विचार कर सकें। ब्रह्मा जी ने भी 3 बार या कुछ समझने को प्रयास किया, फिर भी वो कोई भी वाकई कंक्लूजन पे नहीं आ सके। भगवान ब्रह्म कात्स्येन त्रिहि अन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्य कूटस्थो रतिः आत्मन्यतो भवे। तो जब ब्रह्मा जी ही नहीं देख पाए तो देव कोटि में जो है वो जब नहीं कर पाए तो हम मनुष्य कोटि में क्या आपको जो है वो को एनालिसिस करने बैठे हैं। तो बहुत बड़ी है ये जो है विपुल शब्द राशि है, चलिए संभव नहीं है अपनो सारो काम उन ऋषि महर्षि ने कर दियो, तो उनके उपकार को अपन भूले कैसे करके। स्मृतियां हो गई, पुराण हो गए, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी और काव्य साहित्य इत्यादि और न्याय इत्यादि और भी सारी सब जो है दूसरे सारे ऐसे विधाएं फैकल्टीज सब ये आ गई। तो ये हो गया आगम को डिपार्टमेंट। आगम जो है ना ये इज समवॉट अंडरस्टैंडेबल, आप या कुछ समझ सकोगे। अगर कोई भी ले लोगे, अगर स्मृति को चाहोगे समझने को तो कुछ कॉन्क्रीट फॉर्म कुछ समझ में आएगी अपन को। पुराण है, पुराण में अपना सबसे पहले जो अग्रगण्य अपनी सबसे सर्वोत्तम जो पुराण है श्रीमद् भागवत, वो अपने आप सर्वोच्च प्रमाण है। तो वहां में एक स्पेसिफिक शेप दे दिया। वो शेप ऐसा है कि मॉडर्न आर्ट से लेकर के अब आप कौन सी देख रहे हो, आप एक एग्जीबिशन के दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए जहां कोई लैंडस्केप है या सीनरी है या पोर्ट्रेट है। अब पोर्ट्रेट तो कम से कम अपन सभी लोग देख सकेंगे कि हाँ कोई आदमी को यहाँ तस्वीर कोई ने बनाई है, आंख नाक हमारे जैसे एक आदमी है, सब कुछ दिखाई दे रहे हो तो अपन समझ सकें। तो पुराण क्या है, ये है इट इज जस्ट लाइक एक तरफ आप मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग देख रहे हो और एक तरफ आप पोर्ट्रेट देख रहे हो। ये दोनों डिफरेंस हैं निगम में और आगम में। अब दर्शन में यानी और विभाजन एक कर दियो कि ये कहना चाह रहे हो कि एक दर्शन जो है वो वैदिक हो है और एक दर्शन जो है अवैदिक हो है। जहां मैं थोड़ी बहुत अपन मिस कर गए जो बात, वो मैं बात यहाँ पे और ऐड कर देना चाहूँ। दर्शन शास्त्र में वैदिक और अवैदिक को मतलब क्या है? अवैदिक मतलब जो वेद से रिलेटेड नहीं होवे और वैदिक माने जो वेद से रिलेटेड होए वो। तो कई धर्म ऐसे हैं कि जो वेद से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जैनिज्म है, ये सब ऐसे धर्म है कि जो इनको वेद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो अवैदिक हो। यानी ये हमेशा ये बात को ध्यान रखियो, ये मैं कई बार जगह बोलता रहूं कि आगे की अपनी लाइफ में जो भी पार्टनर चूज करो, वो मेरा विषय नहीं है, बट सोच समझ कर चूज करियो कि कहीं वो अवैदिक नहीं हो। क्योंकि फिर हाथ धो करके तो आ जाओ, वो तो वहां तो सब एक बार जब वो सोचने लग जाए फिर आगे कुछ विचार तो चले नहीं अपन को, और फिर अपन ले दे करके बाहर आ जाएंगे जे हवे शू करिए, छोकराए शादी लगन कर ही लीधा, अब या में जे क्या करें। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप वह चीज को रिलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करो। तो जब गलत है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज। तो ये सोच समझ करके जरा निर्णय लीजिए। प्रसंगोपात या के साथ कोई मतलब नहीं है, बट कहीं कोई बात आई मैं कुछ पॉइंटर्स देता रहूंगा। सो वैदिक और अवैदिक, यानी ये बात जो वेद को स्वीकार तो होए वो वैदिक आस्तिक, और जो वेद को नहीं स्वीकार तो होए वो नास्तिक। तो ये आस्तिक और नास्तिक की थोड़ी बहुत व्याख्या या मैं दर्शन के डिपार्टमेंट में यानी देनी है, और कुछ ज्यादा और विवेचन में नहीं जाएंगे। ये एजेंडा बहुत बड़ा है। अगेन फिर मैं कह दे रहा हूँ, प्रोग्राम 2 या प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4 या में यही एजेंडा सब रहेगा। बहुत बड़ा एजेंडा है और यहाँ पे विचार भी बहुत बहुत समय मांगे और मोटी मोटी बातें समझ करके एक बार खाली इंडेक्स, ये पहले जो प्रोग्राम में ये एक और दिन को, ये जो 2 दिन को अपना सेशन है,
या 2 दिन के सेशन में सिर्फ इन शब्दन से परिचित हो जाओ, कितनों अंश पल्ले पड़े हो, कितनों अपन समझ पाए, वहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं या जो ये लोग बता रहे हैं वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मूल बात पहले ये कितनों बताओ। जो अपनो संवाद हो रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई उर्दू फारसी बोल रहा हूं, बस इट्स मोर देन इट। अगर ये पहले सेशन में केवल शब्दन के साथ परिचय भी हो जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ योर इंडेक्स इज क्लियर। वंस इंडेक्स इज क्लियर, फिर आगे तो विस्तार वाको करना अपने आप हो तो रहेगा, वहां में कोई अपने को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। कितनों करना बहुत बड़ी बात है। ये जो कुछ भी अपन कर रहे हैं, ये जो चार्ट हमने प्रिपेयर किए, ये चार्ट तो मेरे ख्याल से तुमने 1 महीना को कोर्स दे दिया, जो 2 दिन में अपने को पूरा करना है। अब इतना होने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, यूं आ रहे हैं धीरे धीरे अपन और चैनलाइज अपने अपन कॉन्सेंट्रेट करते चले जा रहे हैं। तो पहले धर्म की बात करी, धर्म से फिर अपन आए, अब संप्रदाय पे अपन आ रहे हैं। धर्म को अपन ने पूरा बड़ा बैकग्राउंड समझो, अब वाके बाद और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके टू दी पॉइंट अपन आना चाह रहे हैं। तो अब आपको और चैनलाइज करके अपन अंदर आए। अब धर्म के बाद अपन आए संप्रदाय। जब निगम की बात समझ ली, आगम की बात समझ ली, आगम के अंतर्गत जो चीजें समझ में आ रही हैं, स्मृतियां, पुराण इत्यादि, ये सब चीज समझे। इन और ये सब है शास्त्र जो शासन करे। सो शासन करे, यहाँ पे थोड़ा बहुत और अपन सोचें, क्यों शासन कर रहे हो? शासन या लिए कर रहे हो अपने ऊपर, क्योंकि जन्म भयो, जन्म के बाद पहला संस्कार अपन क्या कर रहे हैं बालक को? जो भी ख्याल में आ रहा है, खून दो गुड़ों से पानी। अरे नहीं यार, जो मन में आए बोलती कर यार। हाँ, वासु पहले कुछ आलोच्छेदन, हाँ मतलब कुछ कर रहे हो, फाइन। नामकरण, नामकरण कर रहे हैं, अन्नप्राशन, ये सब संस्कार हैं। वाके बाद यज्ञोपवीत होती थी, वैश्य में भी होती थी, त्रैवर्णिक व्यवस्था है। ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यज्ञोपवीत तीनों धारण करते थे। आप लोग भी करते थे कोई जमाने में, आज नहीं है, अब तो सब कुछ लुप्त हो गया, पर कोई जमाने में ये आप लोग भी, आपके पूर्वज करते थे, आपके पूर्वज भी ये धागा पहनते थे। तो ये भी एक संस्कार है, यज्ञोपवीत। वाके बाद विवाह, ये भी सब संस्कार है। और ऐसे चल के आगे चल के लास्ट में श्राद्ध, मृत्यु पर्यंत, वाके बाद प्राण, ये भी एक कर्म है। ये सब संस्कार अपने यहाँ बताए गए हैं। थोड़े संस्कार वहां में प्रधान है। ये कौन कह रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सब कर रहे हैं, और कर रहे हैं यहाँ। ये कौन गवर्न कर रहे हो? ये करने के बाद अपन जब कर रहे हैं तो ये कौन के पास अपन जा रहे हैं? जैसे विवाह के लिए अपन को तैयारी करनी है, लेट्स पिक आउट द मोस्ट कॉमन, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के लिए जब भी अपन योग्य पात्र हो जाएं, तब अपन कहाँ सबसे पहले कौन को विचार करें? अपन ब्राह्मण को, महाराज के पास जाएं, पुरोहित जो है अपन उनके पास जाएं। क्यों जा रहे हैं उनके पास? कौन ने कही उनके पास जाने के लिए? कौन अपन को निर्देश दे रहे हो? ये शास्त्र अपने को निर्देश दे रहे हो। तो कौन से ऐसे कर्म हैं कि जो शास्त्र अपन को नहीं बता रहे हो? एवरी टाइम अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, यू विल हैव टू रिफर शास्त्र। जाओगे तो वही ना उनके पास, जो शास्त्र बता रहा है वही व्यवस्था को तो एक्सेप्ट करना है आपको। देयरफॉर शास्त्र अपन को गवर्न करे। जाने अनजाने भी, भूल के भी ये मत बोल दीजिए कि नहीं, हम शास्त्र जैसी वस्तु में नहीं स्वीकार करते। क्योंकि तुम जाति जन्मे तब से तुम्हारे माता पिता ने कुछ तुम्हारे लिए कर्म किए, कुछ संस्कार दिए। वो संस्कार के लिए उनको महाराज के पास जानो पड़ो, वो पंडित सु कर्म करानो पड़ो। वो सब गवर्न भयो है शास्त्र के आधार पे।
So the first thing is create and have some respect for the Shastras who have been there with you from day one. शास्त्र के लिए अपनी अटूट श्रद्धा, हमारे शास्त्र हैं और हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सके। हाँ, उनको सही ढंग से अगर कोई इंटरप्रीट नहीं कर रहे हो, वो इंटरप्रीटर को प्रॉब्लम है, शास्त्र की प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉडर्न आर्ट नहीं समझ पा रहे हो, पर कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, वो तो मॉडर्न आर्ट बनाने वाला है ना, और वो मॉडर्न आर्ट बनाने वाला है और वो एप्रिशिएट करने वाले और ऐसे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, कि जो कला को समझ रहे हैं, तो वो कहीं मॉडर्न आर्ट को एप्रिशिएट कर भी रहे हैं, दे आर फीलिंग समथिंग। वो मॉडर्न आर्ट के जो अपन को सिर्फ लीपा पोती लग रही है, वह लीपा पोती में भी कहीं जो कला को समझने वाले पारखी हैं, उनको वहां में रस की उपलब्धि हो रही है, वो उनको वाइब्रेट कर रहे हैं। वो पेंटिंग्स में जो पूरे सारे जो कलर्स को प्ले है, वो प्ले उनको कहीं खींच रहे हो, जो अपन को वो नहीं खींच पा रहे हैं। तो वो पारखी भी है कोई, या लिए शास्त्र को कोई सही ढंग से इंटरप्रीट नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि हम शास्त्र को टेक इट फॉर इजी कर दें या शास्त्र को अपन इम्प्रैक्टिकल मान लें। या लिए सबसे पहली चीज है हमारे अपने शास्त्रन के प्रति अपनो आदर होनो। शास्त्र कभी भी गलत नहीं है। शास्त्र अपन को जब से अपने भारतीय वर्ष में भारत के इतिहास में जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनकी तो शुरुआत ही शास्त्र से हो रही है, और हम वही सनातन धर्म के अवलंबी हैं, अनुयायी हैं। तो सनातन वैदिक धर्म को आग्रह रखने वाले अनुयायी हैं, एंड देयरफॉर शास्त्र की रक्षा करनी, शास्त्र की स्तुति करनी, वो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। कहीं भी अगर शास्त्र की निंदा हो रही है तो वहां हम खड़े नहीं रहेंगे, और अगर वहां हो रही है तो वहां को जवाब दोगे। नहीं जवाब दे पा रहे हो तो वहां को हट जाओ, और शास्त्र को हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये बात। सो धीरे धीरे अपन शास्त्र की बात से फिर हम और कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आए इस संप्रदाय के ऊपर। संप्रदाय में नितेश ने कौन चले गई, आने गई, संप्रदाय हो गया ना, संप्रदाय। हाँ, तो संप्रदाय को यानी समझायो कि संप्रदाय क्या है? दान। संप्रदाय मतलब क्या है? दान। दान मतलब कोई वस्तु देनी। दान मतलब कोई वस्तु देनी। क्या दे रहे हो यहाँ? यहाँ दान काय बात को हो रहे हो? रुपया पैसा को दान हो रहा है? क्या 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 दान हो रहा है? कपड़ा लत्ता को दान हो रहा है? कौन दान कर रहे हो? हाँ, ज्ञान को दान हो रहे हो, ज्ञान बट रहे हो। वो ज्ञान को दान कौन कर रहे हो? प्रभु कांसू आ गए थे, गुरुदेव कर रहे हैं। वो गुरुदेव ज्ञान को दान कर रहे हैं। कौन को कर रहे हैं? शिष्य को कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु दान कर रहे हो ज्ञान को। ज्ञान को हमें ज्ञान में और स्पेसिफिक क्या? ब्रह्म विद्या को दान हो रहा है, तत्व ज्ञान को दान हो रहे हो, जो वेद शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं उनको दान। वो दीक्षा के रूप में वो दान शिष्य को दिए जा रहे हैं। कौन दे रहे हैं? गुरुदेव दे रहे हैं। वो गुरुदेव कहाँ के हैं? वो कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हैं। वो डिसिप्लिन क्या है? वही को नाम है पूरा संप्रदाय। वो अलग अलग डिसिप्लिन है, एक नहीं है, अलग अलग डिसिप्लिन है। कौन कौन से? जो यहाँ पे अमुक तो गिनाई दिए गए कि वैष्णव। वैष्णव माने जो विष्णु से संबंधित होए वो वैष्णव। शैव यानी जो शिव से संबंधित होए वो शैव। शाक्त जो शक्ति से संबंधित होए वो शाक्त। ऐसे सो है सो को। तो सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत हम सभी सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। तो वहां में भी आगे चल करके अपन ने एक और स्टेप आगे लियो कि हम संप्रदाय के अनुयायी हैं।
कौन से संप्रदाय के अनुयायी हुए भाई। कोई जो है वो कोई की शिव जी में वाकई आसक्ति है तो वाने श्री शिव जी की स्तुति है, अपनी जो है साधना प्रणाली उनकी पूजा पाठ वगैरह उनको अपना लियो। तो वो वाकई ढंग से जो भगवान शिव के अनुसार जो सब बता रहे हैं, ऐसे कोई संप्रदाय में जाकर के, ऐसे कोई गुरुदेव हैं उनके पास जाकर के दीक्षा ले करके और फिर वाकई साधना वो कर रहे हो। कोई की भगवान कृष्ण में रुचि है, विष्णु में रुचि है करके वो वहां पे उनके यहाँ जा करके और फिर वहां पे जहाँ ये प्रकार चल रहा है वहां पे दीक्षा ले करके और फिर अपना आग्रह कर रहे हो। तो ये या प्रकार की सारी व्यवस्था है। तो ये संप्रदाय के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है तो संप्रदाय में बंधारण। या मैं क्या बताया अभी तक मेरा फोन चल रहा है। प्रमाण शास्त्र अपने अपन वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आ गए तो अपने वैष्णव संप्रदाय में प्रमाण कौन कौन से है? बंधारण क्या समझे, क्या समझे ये क्या बात थी? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया गया। हर संप्रदाय को एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आउट किया गया है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ करके और वहां में आचरण करनो, वहां के आधार पे आगे बढ़नो, वो संप्रदाय नु बंधारण। वो संप्रदाय नु बंधारण में प्रमाण शास्त्र, हर संप्रदाय को कहीं ना कहीं कोई प्रमाण है। ऐसे अपने यहाँ ये प्रमाण की व्यवस्था क्या क्या बताई गई है वो अपन कहाँ रिफर करेंगे? वेद शास्त्र तो अपन समझ ही गए कि इतना सागर जैसा है कि अपन वहां को मूल्यांकन कर ही नहीं सके करके ऋषि महर्षि ने पहले ही अपने लिए विचार कर लियो। ये सब तो विचार करके कंक्लूड करके एक छोटी सी जगह अपन को बता दी। वो चीज को समझ करके आगे अपने आत्मोत्कर्ष के लिए अपन को प्रयास करना है। तो वो आपके लिए प्रमाण व्यवस्था क्या है? वो प्रमाण शास्त्र वैष्णवन के लिए अलग होएगा, शैव के लिए अलग होएगा, शाक्त के लिए अलग होएगा, सौर्य के लिए अलग होएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब या में उपास्य यानी उपासना करने योग्य, ठीक है। अच्छा बताओ, जिज्ञास्य मतलब हाँ, सेव्य, आराध्य, पूज्य, ठीक है। सब एक जैसे मैंने वर्ड बता दिया। उपास्य, सेव्य, पूज्य, आराध्य, सब एक जैसे शब्द हैं। तो जो उपासना करने योग्य हैं, तो कौन से डिसिप्लिन में कौन देव की पूजा करी जाएगी, कौन उपासना करने योग्य है, वो सब विचार, वहाँ के अधिकारी कौन होंगे, वहाँ में क्या क्या साधना प्रणाली होंगी, वो सबको विचार वो पूरे डिसिप्लिन में किया हो जाएगा। बाकी आचार्य परंपरा क्या रहेगी, क्योंकि संप्रदाय है तो वो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से वाकई लिंक जुड़ी हुई है। तो श्री प्रभु सु जिनके निश्वास रूप जो वेद प्रकट भये, वहां से वो कनेक्शन मिलना चाहिए। अगर वो कनेक्शन नहीं मिल रहे है तो वो संप्रदाय कहो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों नहीं कहो जाएगा? परंपरा क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो परंपरा कृष्ण से लेकर के आज तक वो नहीं है, समझ लीजिए। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि जहां हम संप्रदाय को एक पंथ के साथ अलग करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर या चीज को समझ लीजिए, बिल्कुल ठोक पीट के या को समझ लीजिए। संप्रदाय अलग चीज है और पंथ अलग चीज है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्वामीनारायण, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्वाध्याय, तो ये सब जितने भी दीज आर कॉल्ड मूवमेंट्स, क्या कहे जाएंगे? ये मूवमेंट हो जाएंगे, इनको पंथ कहे जा रहे हैं। इनमें कहीं भी वो परंपरा अटूट नहीं है।
ये कोई एक व्यक्ति को स्वतंत्र विचार हो सके। स्वाध्याय तो मूवमेंट वो कोई एक व्यक्ति को विचार हो सके, वो बात अलग है कि वो विचार सैकड़न को, हजारन को, लाखन को वो प्रभावित कर जाए, वो बात अलग है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पर वो पंथ है, वो मूवमेंट है, वो संप्रदाय नहीं है या चीज को ठोक पीट के समझ लीजिए, ताकि कहीं कोई भी जगह धर्म के नाम पे कोई भी चीज दिख रही हो, बिक रही हो, तो वहां में वो चीज के अंतर्गत तुम लोग न आ जाओ। संप्रदाय अलग है, पंथ अलग है। स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं है, वो क्या है? पंथ है। क्योंकि 200 वर्ष पहले कोई स्वामी की अपनी एक अप्रोच थी, अपने एक विचार थे, वो विचार वाने प्रस्तुत करे और वो विचार से प्रभावित होकर के एक वर्ग जुड़ गया, धीरे 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 उनको विकास होकर के उन्हें एक मूवमेंट पूरा बना लिया। तो वो मूवमेंट है। जाने भी जो व्यक्ति ने शुरुआत करी, वाके पास वो वाके ऊपर की लिंक नहीं आती, या लिए वो संप्रदाय नहीं है, वो पंथ है। गायत्री परिवार वो संप्रदाय नहीं है, वो पंथ है या मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष की एक ये सोच है, वाको मूवमेंट, वाको संबंध, जो हजारन वर्षन की वैदिक शास्त्र की, अपनी वेद शास्त्र की जो दिव्य परंपरा है, श्री प्रभु के श्वासोश्वास रूप वासु लेकर के गुरु शिष्य परंपरा से जो ब्रह्म विद्या को दान दियो जा रहे हो, बाकी लिंक वहां श्री प्रभु के साथ जुड़ी हुई नहीं है। एंड देयरफॉर वो संप्रदाय नहीं हो सके, वो पंथ है या मूवमेंट है। तो गायत्री परिवार, या ये तो मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं, नाम के विरुद्ध कोई के साथ कोई दुर्भाव की बात नहीं है, पर इंफॉर्मेशन लेनी अपने को सही जरूरी है। तो स्वाध्याय को मूवमेंट है, या गायत्री परिवार को मूवमेंट है, या आर्ट ऑफ लिविंग है, या स्वामीनारायण है, ये सब के सब मूवमेंट हैं, और कोई एक व्यक्ति की सोच है या कोई शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है। व्हाई दिस अट्रैक्टिव पैकेजिंग? अगर कुछ करना भी है तो आप वह लेवल पे बात करो ना। आपको जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल, हम नहीं कह रहे हैं क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं पुष्टि मार्ग को बेस तो सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के अंतर्गत ही है। हम अपने आप को पहले हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वैदिक हैं। आज भी जब वो अपन फॉर्म्स भर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो भी फॉर्म्स हमें जहां अपन के रिलीजन को आ रहे हो, तो रिलीजन में क्या लिख रहे हो आप लोग? हिंदू। ठीक है, मैं हिंदू नहीं लिखूं, मैं वैदिक लिखूं। मैं क्या लिखूं? वैदिक। हिंदू मत लिखो, आप लिखना है तो क्या लिखो? वैदिक, क्योंकि आप वैदिक हो, हम वैदिक हैं। हिंदू तो हमको एक टैग दे दिया गया, हिंदू तो एक टैग है अपन के ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे कभी इतिहास में विचार करियो, यहाँ पे मूल अपनी पहचान क्या है? हम वैदिक हैं करके ये आचार्य परंपरा बहुत जरूरी है समझना। तो जो भी कुछ दिखाई दे रहे हो, आज जो भी जहां नाम पे हो रहे हो, वो अपन चले जाएं वहां के पास, वहां पे वो सब एक्सेप्ट कर लें। नहीं, ये विवेक रखो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। कोई व्यक्ति विशेष की सोच है, हाँ, प्रत्युत अगर वो कोई भी व्यक्ति सदाचार सिखा रहे हो, अच्छी बात है, हमें बुरा क्या है, पर वो परंपरा को एहसास या ख्याल होना अपन को बहुत जरूरी है। वो परंपरा वैष्णव परंपरा है, वो परंपरा शैव परंपरा है, क्योंकि वहां पे भी आचार्य है, वहां पे भी आचार्य है, और वहां पे भी दीक्षा ली जा रही है। वहां पे भी वही प्रकार से जैसे अपने यहाँ शरण मार्गीय सेवा, शरण मार्गीय साधना प्रणाली है, भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली है, ऐसे उनके यहाँ पे भी उपासना पद्धति है। पंचायतन के सारे प्रकार हैं, पंचोपचार किए जा रहे हैं, वो सब प्रक्रिया अपने शास्त्र में बताई गई है। तो व्हाई नॉट फॉलो दैट? क्या लिए वो शैव परंपरा भी है, वो भी एक संप्रदाय है। शक्तिपीठ आज भी कई जगह हैं, बाकी के जो दो हैं वो लगभग अल्पप्राय, वो लोग तो होने की स्थिति में आ गए हैं, अब वो अवेलेबल है नहीं है। तो आचार्य परंपरा के साथ वो बंधारण में एक और चीज आ रही है, दीक्षा प्रणाली। दीक्षित होना बहुत जरूरी है। शास्त्र कहे कि जो अदीक्षित व्यक्ति है बाकी गति नहीं होगा।
तो ये चीज, और बिना दीक्षा के कोई भी आध्यात्म मार्ग पे कोई भी कदम उठाया जाए वो फलित नहीं होगा बिना दीक्षा के। चलिए, दीक्षा की प्रणाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाके बाद साधना प्रणाली, वो साधन प्रणाली को या साधना प्रणाली को जो भी दीक्षित हो करके एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को अपना करके वो डिसिप्लिन को आचरण में लाना, बाकी साधना शुरू करनी। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वैदिक हैं, वैदिक होने के नाते कौन से वैदिक संप्रदाय को हम आचरण कर रहे हैं? वैष्णव संप्रदाय को आचरण कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय में भी कई संप्रदाय हैं, निम्बार्काचार्य हैं, श्री रामानुज संप्रदाय है, श्री वल्लभ संप्रदाय है, श्री मध्व संप्रदाय है। तो उनमें कौन को आचरण कर रहे हैं? तो उनमें अपन वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी में अपन ने कौन सी दीक्षा ली है? शरण मार्गीय दीक्षा ली है या भक्ति मार्गीय दीक्षा ली है, ब्रह्म संबंध लियो है, वो आगे सोचना है। वो आगे सोचने के बाद यदि शरण मार्गीय दीक्षा ली है तो वाक्य अनुसार नाम स्मरण की जो है वो साधना प्रणाली है। अगर ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन लियो है तो वाक्य हिसाब से सेवामय जो है वो जीवन प्रणाली है। तो ऐसे सब पूरी वो साधना प्रणाली आगे करके अपन आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए अपने आत्मा को उत्कर्ष सिद्ध कर रहे हैं। यदि आ रही है मेरी बात समझ में? संवाद हो रहे हो कि नहीं? बिल्कुल बहुत स्पष्ट बोलिए। जो नहीं हो रहे हो तो वहां पे और अपन थोड़ा विचार करें। कोई चीज ख्याल में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल बिना संकोच के पूछिए। अपना हेतु ये है कि ये 2 दिन में अपन कुछ अपने ऐसा है। संघर्ष का कोई विषय नहीं। धर्म, जो लोग इसको एक इश्यू बना लेते हैं वो धर्म को कभी समझ नहीं पाए। हमारा कंपैरिजन किसी के साथ कोई कुछ नहीं। हर इंसान धर्म का अवलंबन इसलिए करता है क्योंकि जीवन के किसी मोड़ पे, किसी पड़ाव में उसे ये लगता है कि मुझे अब अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। इन द सेंस कि जो लोग अपनी पूरी यात्रा है उससे ऊपर उठ करके एक समय एक ऐसा आता है, जैसे जब हम टीनेज में होते हैं हमारी प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट होती हैं। सो एज वी मैच्योर थ्रू एज, मैं जब 15 साल का था तब मेरी कुछ प्रायोरिटीज अलग थी। 20 वर्ष का हुआ तब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हुई। 25 वर्ष में मेरी प्रायोरिटीज चेंज हुई। 30 में आज चेंज हुई। सो एज वी मैच्योर थ्रू एज आवर प्रायोरिटीज चेंज। वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन समथिंग ऑन परमानेंसी। इसलिए जो टीनेज है वो गधा पचीसी की उम्र कही जाती है। उस समय जो भी विचार होता है वो बिल्कुल क्षणिक रहता है, बिल्कुल इंस्टेंट ही अपने को चाहिए। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात है कि तुरंत जो है वो अपन सेटिस्फाई हो जाए, कोई चीज़ अपन को मिल जाए तुरंत। अब क्यों कौन पिज़्ज़ा खाना है, कौन इतना झंझट करे घर में बना करके, चलो चलते हैं पिज़्ज़ा हट में, या चलो चलते हैं डोमिनोज में जाकर के ले लेंगे। ये तो सोचते नहीं है कि डोमिनोज में वो ही चीज़ वेज भी और नॉन वेज भी सब साथ में ही रखा हुआ है। वहाँ कोई थोड़ी ना आपके लिए जो है, जो अगर वो चिकन का पिज़्ज़ा बनाएगा तो वो कोई थोड़ी ना जो है वो आपस में नहा करके और जो है वो गंगा जल से जो है हाथ धो करके आपके लिए वो दूसरा पिज़्ज़ा बनाएगा। जो तवे पे चिकन सिक रहा है वही तवे पे तो आपका पिज़्ज़ा भी तो जाएगा ना, वही उसी ओवन में जाएगी। दोनों हो सकता है, दोनों पिज़्ज़ा एक साथ ही हो। और यही बात है मन की सोच। अगर आपको ये सोच हो रहा है नहीं कि मुझे वेज और नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट में जाना ही नहीं चाहिए, जहाँ वेज है वहीं खाऊं, अब तक नहीं सोचते थे। एक और पॉइंटर दिया, सोचना आप।
तो धर्म का अवलंबन अपन हर इंसान एक जीवन में ऐसा अवसर आता है कि जब कुछ आगे बढ़ने की सोचता है और वो विचार परमानेंसी के होते हैं। एज वी मैच्योर थ्रू एज अपने विचार भी बदलाव आते हैं, वो विचार परमानेंट होता है। तो आज मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना है किसी चीज़ का, चाहे कार का इन्वेस्टमेंट हो या ये हो या वो हो, XYZ रिलेटेड टू आवर लाइफ, तो ये अपन सोचेंगे कि भाई हाँ कुछ जिसमें परमानेंसी है उस तरफ का अपन विचार करें। बच्चे जिद करते हैं तो भी अपन कहते हैं, अपन वही प्रोसेस में से निकले हुए हैं, फिर भी एट सर्टेन जंक्चर व्हेन वी बिकम पेरेंट्स अपन उनको यही समझा रहे हैं, बेटा ये इसमें नहीं वो चीज़ लो, वो ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें कहीं लग रहा है कि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट भी सही है और वो कहीं ना कहीं अपने को रिटर्न अच्छा देगा या परमानेंसी है। तो वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम परमानेंट वैल्यू। वो विचार हर धर्म में जब ये विचार दिया हुआ है तो कोई भी किसी भी प्रकार का घर्षण क्यों होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये है। और यही चीज मैं एक्सटेंड अपने जो लोग हैं उनमें यही चीज बताना चाह रहा हूं कि किसी भी धर्म के साथ द्वेष मत करो। धर्म द्वेष का विषय है ही नहीं। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो ऐसे वो सामने वाला व्यक्ति भी किसी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। सो व्हाई इज दिस कंपैरेटिव एटीट्यूड? मेरे बहूजी के जीजा हैं, उनकी कजिन के हस्बैंड, वो हमारे यहाँ किसी दिन आए तो उन्होंने जल भी नहीं लिया। तो भाई क्यों नहीं लिया? तो कह नहीं मैं मेरे डिसिप्लिन में, तो मुझे बुरा नहीं लगा। ऑन द कॉन्ट्री जब वो लोग चले गए तब मैंने कहा कि अच्छा है, जो भी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है अच्छे से कर रहा है। अगर इफ ही इज फॉलोइंग अ डिसिप्लिन कि भाई नहीं मुझे मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो रिजर्वेशंस हैं तो अच्छी बात है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम वो जो भी रिजर्वेशन जो भी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, तो धन्यवाद है उसको कि आज वो इतना तो कर रहा है। भले उसको मेरे यहाँ उसको लगता होगा कि भाई नहीं इनके यहाँ मैं क्यों लूं, ये सोच अपने यहाँ नहीं होती। तो पहली बात, कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक तो एक कंपैरिजन में कहीं जाना ही नहीं चाहिए। हर एक इंसान का नजरिया अपना अलग है और धर्म की भावना हमें विजडम, एनलाइटनमेंट, प्रकाश, सेवा की वृत्ति, ये सब चीज सिखाती है। अगर धर्माचरण करने से राग द्वेष में ही हमको पड़े रहना है, वही गंदगी में पड़े रहना है, तो फिर धर्म के आचरण करने का मतलब क्या होगा? तो धर्म जो धार्मिक है वो हर चीज हर वस्तु से ऊपर उठा हुआ आदमी होता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है एनी जंक्शन। इंसान को भगवान ने बुद्धि दी हुई है, वरना हम में और चार पैर वाले पशु में, प्राणी में क्या फर्क है? खाना पीना मैथुन करना सब कुछ हम भी कर रहे हैं, सब कुछ प्राणी भी कर रहा है। हमारे और उनमें क्या फर्क है? बुद्धि, सोच, जो उस पशु में नहीं है। जो सोच दी है तो सोच इसलिए दी है ना कि इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और जिएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है और जड़ता से उसको पकड़ के ही बैठना है, तो उसमें और जानवर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं रहा। अगर भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो वो बुद्धि का उपयोग यही तो करना है। इसलिए ऊपर उठो इन सब चीजों, बिल्कुल अपने आप को निर्ग्रंथि कर दो, बिल्कुल नदी के प्रवाह की तरह। जैसे नदी बहती है, चलती जाती है, ऐसे अपने आप को बिल्कुल ऐसा बनाओ। किसी भी पात्र में खिलाओगे वहां वो अपना आकार ग्रहण कर लेता है। लिक्विड इज सच कि किसी भी फॉर्म में उसको डाल दिया वो वहां ढल जाता है। अपने जो मुझे बहुत चीज अखरती है, जो खराब लगती है, वो ये है कि पुष्टि मार्ग में उसमें भी अपने घर गोकुलेश के घर के अनुयायी होकर के फिर ये धर्म के विषय को अपन एक इश्यू बना करके और फिर अपने एक दूसरे की जो अपने अहम को जो ईगो को हम डील करते हैं, ये बहुत बहुत गलत है, अनुचित है और खराब है। इससे कुछ उपलब्धि नहीं, बल्कि दया आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर के कितना कॉन्स्टिपेटेड है, इससे पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कैसी स्थिति होती है। तो वही अपन, वो पेट में कॉन्स्टिपेशन है, ये अपने मन में कॉन्स्टिपेशन है, तो ये कचरा तो निकालो, बिल्कुल निकालो। जिसको जिस जगह में जाना है जाए। हमारा एक्शन, हमारा जो पूरा नजरिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
So again, as I said, everything is over here. यहाँ है मन चंगा तो कसरत में गंगा. Of course, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को अपन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान हर चीज को अपनाए जा रहे हैं. नहीं है, हमारा मन तो चंगा है तो हमको तो डोमिनोज में लेने में क्या माना है. ऐसा नहीं है. You have been given a discipline. You have a freedom, but that freedom is within discipline. फ्रीडम आपको दी गई है बट दैट इज विद इन अ डिसिप्लिन. जैसे क्लासिकल म्यूजिक हमारा भी है, क्लासिकल म्यूजिक वेस्टर्न भी है, तो वेस्ट में भी एक क्लासिकल म्यूजिक है और हमारा भी क्लासिकल म्यूजिक है. दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि वेस्टर्न क्लासिकल इज ऑल कंपोज्ड. Everything is composed, every notation is there. तो जब भी आप किसी उनको देख रहे हो या किसी कोई कॉन्सर्ट ऐसा सुन रहे हो जो वेस्टर्न क्लासिकल का कॉन्सर्ट हो, तो आप देखोगे कि हर जगह उनके पास आगे पुस्तकें लिखी हुई हैं, पुस्तकें मौजूद हैं और उसमें वो लाइंस बनी होंगी और वो नोटेशंस होंगे म्यूजिक के, और बस वो पढ़ के वो उनके स्टैंड में होगा एंड देन वो सब अपना बजाते होंगे या करते होंगे. उनके यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, बहुत कुछ फॉर्मल है, रस जैसी चीज नहीं है. क्या होता है, कॉन्सर्ट शुरू हुआ, जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट आते हैं, कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो कॉन्सर्ट आने पे वहां तालियां पड़ती हैं. वहां का डिसिप्लिन है, वहां का कल्चर है एक ऐसा. आपने पूरा 1.5 घंटे के बाद वो कॉन्सर्ट पूरा किया एंड द लास्ट नोट, जब लास्ट नोट उसने बजा ली तब तक आप सुन रहे हो. लास्ट नोट जहां एंड हुई वो उठता है, ही टेक्स अ बाउ एंड देन यू आर सपोज टू क्लैप. वो क्लैपिंग चलता रहेगा आधा मिनट 1 मिनट, जो पूरे टाइम पे नहीं किया आपने वो लास्ट में आपने कर दिया, वो वहां इतना चलेगा. एंड फिर इफ इट डजंट स्टॉप, तो डिसिप्लिन क्या होता है, द आर्टिस्ट हैज टू गो बैक टू द स्टेज. He'll wait for a few moments, that is called an encore, and then again he'll come, he'll present a very short presentation, 1 मिनट का again. वो जैसे कहते हैं ना अपन के, हाँ भाई दोबारा यार recap, once more, वो once more वाली बात है, वो उसको encore कहते हैं, ENCORE. वो encore जो है वो होना जरूरी है. अगर वो क्लैपिंग नहीं हुई तो वहां पे समझ ही जाना है उसको, आर्टिस्ट को, कि देन ही हैज टू बाउ डाउन अगेन. वो वहां जाएगा, 2 मिनट रुकेगा, शायद होगा तो कोट बदल के आएगा, वो स्टेज पे आएगा, थोड़ी देर 2 मिनट वो बजाएगा एंड देन अगेन ही बाउ एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम. बहुत कुछ फॉर्मल है, रस नहीं है. और जब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई चीज कंपोज्ड नहीं है, आपको डिसिप्लिन दिया हुआ है कि ये सारे गामा पाधा नीसा, ये 7 सुर हैं. आप क्या बजा रहे हो कि भाई मैं राग यमन बजा रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि राग यमन में मध्यम जो है वो तीव्र लगेगा, वो डिसिप्लिन आपको दे दिया. सारे गामा पाधा नीसा में माँ का जो नोट है मध्यम का, वो दैट इज अ स्लाइट चेंज, उसमें एक चेंज दे दिया. और फिर आपको वो फ्रीडम दे दी कि बस इतना ख्याल रखना है कि मध्यम तीव्र लगाना है. अब पूरी दुनिया की सैर कर दो, जो बजाना है बजा लो, जैसे तुमको अंदर से फीलिंग हो रही है बजाओ उसको. और डिसिप्लिन क्या है कि वो माँ जो है मध्यम, वो एक सुर अपने को उसमें एक स्पेसिफिक नोट लगाना है, उसी को ध्यान रखना है. सो दे गेव यू द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया, बट दे ऑल्सो गेव यू द फ्रीडम कि अब आपको जो अंदर फीलिंग हो रही है उसको आप उसमें बजा सकते हो, बना सकते हो, आपको जो एक्सप्रेस करना है करो. So that is the freedom. ये मजा है. और करके जब वो शुरुआत होती है और कोई बजाने में ऐसे सुर लग जाते हैं कि जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनके आत्मा को छू जाए, तो एक सहज अपने अंदर के, आहा क्या बात है, ये एक सहज निकल जाता है. ये मजा है अपने भारतीय पूरे कल्चर का. ये कोई चीज फिक्स नहीं है, ये डिफरेंस है. बहुत चीजें अच्छी हैं, वो अच्छाई को ग्रहण करो. तो कहीं पे भी ये जो वाद विवाद के मेरा धर्म अच्छा है या मेरा उसका धर्म,
खराब है या उसमें कमी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो किसके अंदर गलती नहीं है, हर इंसान में कमी है। क्या आज मेरे अंदर कमी नहीं है? मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी कमी है। पर अगर आपने ठान ही ली है अगर मेरी कमी ही देखनी है आपको, तो आपको मेरी कमी तो हमेशा हर पग पे मैं कुछ भी बोलूंगा उसमें ही आपको कमी दिखाई देगी। और मेरे साथ ऐसा होता भी बहुत है। मेरे आसपास घूमने वाले लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतना हित मेरा चिंतन करते हैं कि मैं बड़ा सही ट्रैक पे चलता रहता हूँ। तो ऐसे हितैषी भी होने चाहिए। कमी किसमें नहीं है? आप कमी देखना चाहेंगे तो आपको सबकी कमियां ही नजर आएंगे। अच्छा है उसके गुण देखो, पॉजिटिविटी कितनी है ये देखो। गलतियां तो इंसान करता ही है, अगर इंसान परफेक्ट होता तो भगवान नहीं हो जाता। इसलिए हाँ, पर व्हेन यू कम टू अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये बात बहुत क्लियर है कि इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिएटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, बराबर है? तो अगेन दैट इज समथिंग दैट इज एक किसी इंसान की सोच है, वो मूवमेंट है वो। हाँ, तो उनके यहाँ चैतन्य महाप्रभु थे। वो चैतन्य महाप्रभु एक बड़े उत्तम, बहुत अच्छे कोटि के भक्त थे। उन्होंने तो नहीं सोचा था कि इस्कॉन बनाया जाएगा। यू जस्ट हैव टू आस्क योर फ्रेंड वन थिंग, डिड श्री चैतन्य महाप्रभु द फाउंडर, व्हाट यू से, डिड ही वांट एन इस्कॉन मूवमेंट? डिड ही राइट डाउन इन एनी ऑफ हिज बुक्स के इस्कॉन मूवमेंट क्रिएट करना? नहीं। चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके 6 डिसाइबल्स हुए, जो षट भ्रातृ परंपरा कही जाती है वो। क्या उनमें से किसी ने इस्कॉन के मूवमेंट को प्रचार प्रसार करने, क्योंकि इस्कॉन जैसी तो कोई संज्ञा ही नहीं थी उस टाइम। एंड इन सब चीज से ऊपर उठ करके कोई अंग्रेज आपको दीक्षा दे, ये तो सब साइड की बातें हो गई। अब मैं वो कंपैरिजन की बात को मैं थोड़ा टच करना चाहूंगा। हम भारत के हो करके हमारी संस्कृति में रग रग में जहां हमारे शास्त्र की बातें हमारे यहाँ समाई हुई है, कैसा लगेगा कि कोई धौरिया आकर के, कोई विदेशी व्यक्ति आकर के और अपन को दीक्षा दे? इससे ज्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात और क्या होगी? ये कंपैरिजन वाली बात है। लिविंग असाइड एवरीथिंग, ठीक है, मूवमेंट है, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप भी गुणगान कर रहे हो, भगवान कृष्ण की भक्ति की बातें कर रहे हो, सब कुछ हजम हो जाती है, नो प्रॉब्लम, प्लीज डू, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन सब चीजों से उठ करके कभी ये विचार किया है कि नहीं विचार किया है? तो ये भी कुछ बातें सोचने जैसी हैं। बेटर ये है कि किसी कंपैरिजन को मैं पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपना रास्ता हमें मालूम है, आप जो कर रहे हो वेरी बहुत अच्छी बात है। जहाँ हिट करना है वहाँ जरूर हिट करना चाहिए। गांधी जी की पॉलिसी ये भी अच्छी नहीं है कि हाँ एक दे दिया तो लइए भैया दूसरा तैयार है, ऐसा नहीं। हम वो पॉलिसी के बिल्कुल भी उपासक नहीं है। अगर किसी ने हमें छेड़ा है तो जितना वो छेड़ सकता है, जहाँ तक हमारी सीमाएं वहाँ तक हम उसको सुन भी रहे हैं, और जहाँ हमारी मर्यादाएं आ जाती हैं तो वहाँ उसको बिल्कुल कस के जवाब देना ही चाहिए। दोनों बातें हैं, शापे नवा शरे नवा, दोनों चीजें। तो हमारे अंदर क्षमा भाव भी उतना है, कोई बात नहीं, कर ले। भगवान ने भी 100 जो है वो अपराध तो माफ किए ही थे, तो 100 तक तू बोल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। और जहां उनको लगा कि हाँ आपकी लिमिट आ गई, बस अब एक वचन भी आगे बोला तो ये सुदर्शन है, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना। जितनी लिमिट आपको क्रॉस करनी है, हर धर्म अच्छी बातें ही सिखाता है, ऐसा अपने को एक ब्रॉड माइंड लेकर के चलना चाहिए। आई थिंक सो आई एम समथिंग अच्छी तरह से मत। ये बात जरूर याद रखना कि पंथ या मूवमेंट क्या है और संप्रदाय रिलीजन क्या चीज है। तो हमेशा पलड़ा भारी धर्म का, संप्रदाय का ही रहेगा, पंथ या मूवमेंट का नहीं रहेगा, क्योंकि एवरी मूवमेंट हैज जस्ट लास्टेड फॉर 1 or 2 generations, that's all।
उसके बाद आगे नहीं चलती। अगर मेरा खुद का कुछ विचार है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक सोच बाला साहेब ठाकरे ने दी, उनके जाने के बाद वो अप्रोच नहीं आ सकती, चाहे किसी में भी है, आज उनके बच्चों में है या कोई भी आगे उस मूवमेंट को आगे ले जाएगा। बट वो किसी एक इंसान की सोच थी जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, उनको समझा और किसी एक डायरेक्शन को अपनाया। बट ही वॉज अ गाइडिंग फोर्स फॉर दैट मूवमेंट। वहां बात पूरी हो गई, द चैप्टर क्लोज। संप्रदाय में ये बात नहीं है। संप्रदाय में चूंकि वो लिंक श्री प्रभु से जुड़ी हुई है और वेद शास्त्र की वो तत्व का दान है, वो मंत्र का जो दान दिया जा रहा है, वो इग्नाइटिंग फोर्स है जो हर गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा कायम रहेगी जब तक प्रभु ने वो विचार करके रखा है तब तक। इसलिए अगर कोई 5000 वर्ष पहले कोई बात हो या आज की बात हो या आगे आज के बाद 500 वर्ष के बाद यदि श्री प्रभु ने वो विचार आया तो वो संप्रदाय की परंपरा तो अक्षुण्ण रहेगी रहेगी रहेगी। चाहे वो वैष्णव संप्रदाय की हो, चाहे शैव संप्रदाय की हो, चाहे वो शाक्त संप्रदाय की हो। जैसे आज ही देख रहे हैं कि ये दो संप्रदाय ऑलमोस्ट अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, दिखाई नहीं देते कहीं पे भी। इट डजंट मीन अगर वो एक व्यक्ति में भी अगर वो मौजूद है ये, तो हम ये मानेंगे कि संप्रदाय आज भी जीवित है। उसको फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि संप्रदाय इज नेवर एवर रिलेटिव विद द क्वांटिटी ऑफ डिसाइपल्स। अब भैया पुष्टि मार्ग में जो है वो लाखों लोगों के अनुयायी है, नहीं, उससे किसी चीज की गुणवत्ता नहीं होगी। अगर क्वालिटी से देखना है तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सबसे अच्छे, सबसे बड़े में बड़े आप धर्म मानो, क्योंकि उनके जितने अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स उतने हैं, उनके तो शायद कोई के नहीं होंगे। मैक्सिमम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के हैं, तो सबसे बड़े धर्म कौन हुए? फिर तो कोई नहीं हुआ। तो उस लेवल पे तो हम अनुयायी का हम किसी भी मूवमेंट की गुणवत्ता नहीं निर्णय ला सकते। कोई प्रश्न हो? તો આપણે જોયું કે સંપ્રદાયના અંતર્ગત પહેલા આપણે જોયું ધર્મના અંતર્ગત સંપ્રદાયના અંતર્ગત આપણે કયો સંપ્રદાય છે? વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના અંતર્ગત ઘણા બધા આચાર્ય પરંપરા છે, પણ એમાંથી આપણો સંપ્રદાય કેવો છે? શ્રી વલ્લભ સંપ્રદાય. તો આપણે શ્રી વલ્લભ સંપ્રદાયના જે પ્રમાણશાસ્ત્ર છે, તો આપણા પ્રમાણશાસ્ત્ર એક નીચે નોંધ કરવામાં આવ્યું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો મત ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેદનો મત. ये बहुत अच्छी बात मैंने कही है। महाप्रभु को मत क्या है? वो वेद को मत है, क्योंकि महाप्रभु दिन दिन घोष करके इन सारे आचार्य में श्री महाप्रभु ने ही वो साहस ये बात कही है कि वेद शास्त्र को अनडाइल्यूटेड अर्थ अगर कोई भी कह रहे हो है तो वो मैं ही कह रहे हूं। सबने अपने अपनी विचारधारा से कुछ बात कहने के प्रयास किए, और मैं जो बात कह रहा हूं वल्लभ संप्रदाय में, वो वेद शास्त्र को प्योरेस्ट फॉर्म को अर्थ है, वहां में कोई भी तरह को डाइल्यूशन हमने कियो नहीं है। दैट इज वाई आज अपने पास पूरे वैदिक धर्म को, अगर वैदिक सनातन धर्म को अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्योरिटी अगर कहीं है, सबसे ज्यादा प्रामाणिकता अगर कहीं है, तो वो सब आप लोगों के पास है, अपने पास है। क्योंकि हम वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि जहां में वेद शास्त्र को एज इट इज रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ डाइल्यूशन। और तो सब जगह जो आचार्य हैं, चाहे शैव संप्रदाय के हों या शाक्त संप्रदाय के हों, वो कहीं कहीं अपने विचारन को विचारन के द्वारा उनने विचारन के आधार पे उनने वेद को इंटरप्रीट किया। श्री महाप्रभु ने वो इंटरप्रिटेशन अपने ढंग से नहीं किया है। ये सबसे बड़ी खासियत है, या चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखिए। श्री महाप्रभु ने कहीं भी अपने विचार को वेद में नहीं मिलायो। वेद को जो सच्चो अर्थ है तो वो एज इट इज वहां रखो गयो है। और या लिए श्री महाप्रभु बड़े साहसु ये बात कह सक रहे हैं कि भाई जाकू आनो है वो आ जाओ, अगर कोई चर्चा करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम।
क्योंकि मेरे पास जो है वो वेद को सच्चो अर्थ है। आप तो अभी भी आपने अपनी बात को कहीं वहां में अंदर जोड़ दियो। मैंने तो वेद को जैसो जो भगवान के श्वासोश्वास रूप जो वेद प्रकट भयो है एज इट इज वाकू वा विचार को मैंने मेरे या वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में मैंने रख दी। सो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई है। आश्रय को पता दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासोत निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।